हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता। यार पता है क्या, मैंने ना अभी अभी एक स्नैपी गर्ल सपना जी का एक वीडियोस देखा। यार मेरे को ना गुज़बम आ रहे हैं वो वीडियो देख करके। मैं अपने घर में बैठी ना, मेरे से ना पूरा देखा नहीं गया। मतलब उनके साथ क्या हो रहा था यार इतने सालों से। और मैं ये सोच रही हूँ कि जिसके ब्लॉग्स और रील देख करके हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, बिकॉज वो बहुत अच्छी रील बनाती थी राजवीर जी के साथ में। मतलब आप सोचो ये कैमरे के पीछे इन लोगों की लाइफ कैसी, कितनी डिफ़िकल्ट होती है। मतलब उनके जो पहले वाले हस्बैंड थे, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए बट उनके साथ जो हुआ आई थिंक वो डिज़र्व करते थे। और एक चीज़ ये मैं सपना जी, यार मेरे को ना वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, बिकॉज ऐसी चीज़ों में ना मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। मेरे को सपना जी को एक मैसेज देना है। अगर आप कभी भी मेरा ब्लॉग देखो, आपको ज़रूरत क्या थी दोबारा, मतलब वैसे गंदे लोगों के साथ आप क्यों अपनी लाइफ जी रहे हैं। और मतलब जो उस आदमी ने, मतलब जो आपके साथ वो कर रहे थे उसकी सजा उनको भगवान ने दी। तो आप इस चीज़ को ना भगवान का इशारा समझ करके आपको उस घर को छोड़ना था, लेकिन आपने वहाँ रुकने का डिसीजन लिया और ये बहुत गलत है। बिकॉज मैं अभी भी आपको यही चीज़ बोलूँगी, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपको भगवान ने ना, ठीक है आपसे बहुत कुछ छीना है उन्होंने, बट आपको ना प्रभु ने उस लायक बनाया है ना कि आप बहुतों को सहारा दे सकते हो। आपको किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपके राम लक्ष्मण की तरह दो बच्चियां हैं। हाँ, मैं उनको राम लक्ष्मण ही मानूंगी, बिकॉज आज के टाइम में ना यार बेटे बेटी में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। और मैं यही बोलूँगी, आपके इन लॉज भी बहुत बुरे हैं। भगवान वैसे माता पिता, वैसे सास ससुर किसी दुश्मन को भी न दे। और आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत सही डिसीजन होगा कि आप उस घर को छोड़ दो। बिकॉज आप अपने इन लॉज की साया आप अपनी दोनों बच्चियों पे मत पड़ने दो। आपको उस घर में रहना ही नहीं चाहिए, वैसे लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए। यार इनको कैसे मारा पीटा जा रहा था, और घर के बाकी के सदस्य जब वो दादाजी दादाजी बोल के चिल्ला रही थी। और इनकी लाइफ यार इतनी क्रिटिकल। और इनके माता पिता को भी मैं बोलूँगी, मैं ऐसा मान नहीं सकती कि इनके साथ जो चीज़ें हो रही थी वो इनके पेरेंट्स को नहीं पता थी। इनके पेरेंट्स तक को इनका हस्बैंड गाली दे रहा था। मतलब और आप इतनी कमजोर क्यों थी, आप क्यों रह रही थी, कौन सा ऐसा रीजन था, कौन सा सुख दे रहा था वो आदमी आपको। यार मैं एक और चीज, किसी भी महिला के साथ इस तरीके की चीजें होती है ना, मतलब जब होती है आपके ऊपर, जब पहली बार हाथ उठाया जाता है ना, उसी दिन आप घर छोड़ दो, उसी दिन आप एक्शन लो। बिकॉज आप सोचोगे ना कि हाँ कुछ दिन और प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो सिचुएशन सुधरेगी। नहीं, लड़कियों की शादियां मार खाने के लिए नहीं होती। मतलब एक बच्ची को जब माता पिता पैदा करते हैं ना, तब से उनके शादी का सपना पेरेंट्स भी देखते हैं। इसलिए नहीं कि मेरी बेटी अब किसी के घर में जाके कुत्तों की तरह मार खाएं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो मारता है ना, मैं तो कह रही हूँ कि आप भी घींच करके चमाट लगाओ। हिम्मत कैसे हो सकता है कि आपका पार्टनर आप पे हाथ उठा दे, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। और ऐसे पेरेंट्स, मतलब हाँ ये जो इन लॉज हैं इन पे तो थू है, मतलब वो भी गंदा हो जाएगा अगर मैं इनके ऊपर फेंकूं तो। ऐसी बच्चियों के माता पिता जिनको पता होता है कि मेरी बच्ची के साथ इस तरीके की अनवांटेड चीजें हो रही है, मतलब इस तरीके की गंदगी कोई कैसे कर सकता है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीजें हैं। और जब एक माता पिता को पता चलता है ना कि इस टाइप की चीजें आपकी बच्ची के साथ हो रही है, आप उसी दिन एक्शन लो। चलो ठीक है, आप सामने वाला अगर बहुत पावरफुल है, बहुत पैसे वाला है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, बट एक सिंपल चीज तो आप कर सकते हो ना, आप अपनी बच्ची को प्यार से, मान मर्यादा, इज्जत प्रतिष्ठा के साथ अपने घर ले आओ। ठीक है, जो रोटी चावल आप खा रहे हो वो खाएंगी, नहीं जीना लग्जरियस लाइफ जिसके बदले में मार खानी पड़ जाए। इस क्रूर हरकतें, इतना बेकार, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां, वो भी उस कंडीशन में जब वो लेडी 4 मंथ प्रेग्नेंट थी। कैसे सह रही थी आप। और
आप लोग गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो समाज में, बिल्कुल गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। किसी को भी मेरा मानना है, किसी को, चाहे आप बड़े घर की लड़की हो या आप मिडिल क्लास फैमिली एकदम पुअर घर से आई हो, किसी को भी ये सब बर्दाश्त करने की, ये सब झेलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सपना जी, आपसे एकदम रिक्वेस्ट है मेरा, मैं हाथ जोड़ के आपसे बोलती हूँ, आप अपने पेरेंट्स के साथ जाकर के रहो। और अगर आपको लगता है कि वहाँ भी चीज़ें गड़बड़ है तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप खुद की फैमिली खुद बना सकती हो, चला सकती हो। आपकी दो बेटियां हैं, अंशु है आपके सपोर्ट में। और यार प्लीज़, अगर वो जो वीडियो हमने देखी उसके बाद अगर कुछ भी सपना जी को एक खरोच भी लगता है तो मैं यही बोलूँगी कि पुलिस आए, पुलिस इनके पूरी फैमिली को, जो इनके इन-लॉज है, इन सबको उठा करके ले जाए। और मतलब नहीं भी होती है ना, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए कि इन-लॉज घर में बैठे हुए हैं, उनकी बहू के साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही है। ये बहुत गलत है यार, कैसे झेलती हैं ये लड़कियां। मारो उसको वैसे ही जैसे आपको मारा जा रहा है ना, कुछ नहीं कर सकते हो। और